हाय गाइस, मेरा नाम है कृष्णा नारवानी। मेरी गेट 2020 में रैंक आई थी 222 और उस रैंक की वजह से मुझे IIT मद्रास मिला था गेट 2020 में ही। और अभी मेरा माइक्रोसॉफ्ट में प्लेसमेंट हो चुका है इसी साल 2022 में IIT मद्रास के प्लेसमेंट सेशन में। आज हम बात करेंगे हाउ टू क्रैक गेट इन 1 ईयर। देखा जाए तो 2 साल में काफ़ी लोग कर ही लेते हैं। 2 साल इज़ अ plenty much time to clear all the 10 subjects and to read them sufficiently enough to put every concept in mind। बट यहाँ पे बात यह है कि कैसे 10 के 10 सब्जेक्ट्स को एक ही साल में कवर करना, यहाँ हासिल करनी पड़ेगी हमें। अब ये देखिए, मैं बताता हूँ। मैं खुद इलेक्ट्रिकल बैकग्राउंड से हूँ। मैंने ये कोचिंग ज्वाइन की थी फॉर 2 ईयर प्लान, बट मेरा मोस्ट ऑफ द जो भी कोर्स था वो 1 साल में कंप्लीट हो गया था। 1 साल के बाद सिर्फ रहता है टेस्ट देना, वो भी एक्स्ट्रा टेस्ट हैं जो कि आपको एक्स्ट्रा मदद करते हैं, पर आप 1 साल में भी सब कुछ क्लियर कर सकते हो। मैं आपको 1 साल में बताता हूँ मैंने 1 साल में कैसे सारे के सारे टेस्ट सीरीज, लेक्चर्स और सारी की सारी बुकलेट्स लगा ली थी। 1 साल में फुल्ली प्रिपेयर था कि मैं इसी साल गेट दे सकता हूँ। अब मैं आपको बताता हूँ, जैसे कि आपकी कोचिंग स्टार्ट होती है। मैं अब आपको गेटेड झील के बारे में बताता हूँ। यहाँ पे आपके सिर्फ और सिर्फ 8 महीने में सारे के सारे सब्जेक्ट कवर हो जाएंगे, इंक्लूडिंग मैथ्स एंड FT। वो आपके सब के सब कवर करा देंगे विद इन 8 मंथ्स। आपके सेशंस लगेंगे इजीली। और वैसे भी यहाँ पे हर ऑल्टरनेट डेज क्लासेस लगती हैं। अगर मैं ऑफलाइन की बात करूँ, ऑनलाइन में तो आपके पास सारा मटेरियल हमेशा के लिए अवेलेबल रहता है, आप देख सकते हैं अपने हिसाब से। मैं ऑफलाइन की बात कर रहा हूँ क्योंकि मैं खुद ऑफलाइन लिया हूँ यहाँ से। तो ऑफलाइन में आपके ऑल्टरनेट डेज 2 आवर्स क्लास लगती है सिर्फ और सिर्फ। तो सिर्फ 2 आवर्स ऑल्टरनेट डेज में 8 मंथ्स में का सारा कोर्स कवर किया जा सकता है। और फिर जैसे ही आप लोग यहाँ पे ज्वाइन करेंगे, आपको 1 साल की बुकलेट दे दी जाएगी। फिर जैसे कि मुझे 16 की दे दी गई थी, और फिर 19 की जो मैंने लिया था, 19 की आपको हर कोर्स का आप जैसे कि अभी अगर एडा चल रहा है तो एडा की मिल जाएगी, नेटवर्क चल रहा है तो नेटवर्क की मिल जाएगी, हर सब्जेक्ट के साथ आपको मिलती जाएगी। तो आपको सबसे पहले तो क्या करना है, आपने अपना कोर्स किया। और यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट बात ये भी है कि आपने कोर्स किया, जैसे आपका एक सब्जेक्ट चल रहा है, सब्जेक्ट का एक टॉपिक हो गया अगर आपको कॉम्प्लेक्सिटी एनालिसिस, तो कॉम्प्लेक्सिटी एनालिसिस के आपका एक टेस्ट हो जाएगा। फिर उसके बाद अगर आपका उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक हो गया तो उसका एक और टेस्ट हो जाएगा, स्मॉल टेस्ट 40 मिनट्स 40 मार्क्स 50 मार्क्स। उसके बेसिस पे आप खुद को जज कर सकते हो। और जैसे ही सारा का सारा कोर्स कंप्लीट हो गया, एक बार फुल एडा कंप्लीट हो गया, आपका एक मेजर टेस्ट होता है आफ्टर 1 वीक ऑफ द कंप्लीशन ऑफ द कोर्स। यहाँ पे मेन बात ये आती है कि टेस्ट्स को सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, अगर आपको एक ही साल में आपको कंप्लीटली गेट क्रैक करना है, तो ये है कि आप अपने सारे के सारे टेस्ट्स को कैसे एनालाइज करते हो। मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इज हाउ यू एनालाइज योर टेस्ट्स। अब यहाँ पे एनालाइज का मतलब ये होता है कि आपने जो भी गलती करी, हर इंसान कोई परफेक्ट नहीं होता, हर इंसान से गलतियां होती हैं, कुछ टॉपिक्स आपके माइंड से निकल जाते हैं, कम टाइम होता है, आप पूरा नहीं कर पाते हो। यहाँ पे टेस्ट्स ऑब्वियसली आपको प्रैक्टिस ज़्यादा करानी होती है, इसलिए नॉर्मल गेट लेवल से 2-3 टाइम्स हार्ड बनते हैं। अब आपको वो सारे के सारे टॉपिक्स को माइंड में रखना पड़ता है, विद इन टाइम में आपको सारे क्वेश्चन सॉल्व करने। कुछ गलतियाँ होंगी, यू विल डू सम मिस्टेक्स। अभी यहाँ पे पॉइंट ये है कि जो भी गलतियाँ हुई उनको छोड़ नहीं देना है। टेस्ट खत्म होते ही आंसर शीट्स आ जाती हैं, बुक सारी कीज आ जाती हैं, सॉल्यूशंस आ जाते हैं। आपने जहां गलती करी, जो आपने किया है सही, वो सही बात है, बढ़िया, वेल गुड, आपको इतनी चीज आती है। जहां गलती हुई है वो पॉइंट आपको पकड़ के सॉल्व करनी है कि आगे से अगर ये आता है तो ये तो कम से कम गलत नहीं होगा, दूसरी गलतियां मैं भले ही करूं। ये पॉइंट जो अभी गलती हुई है, ये आगे गलती नहीं करूंगा मैं। ये जिस इंसान ने सीख लिया, बस गेट 1 साल में क्रैक उसी का होगा। जो इंसान रिपीटेटिव गलती करेगा, 5 से नहीं सीखेगा, अपने 5 टेस्ट से नहीं सीखेगा, वो इंसान, उसको 1 साल में करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो मेन बात थी टेस्ट एनालाइज करना। इजी आपका सारे के सारे कोर्स हो जाएंगे 8 महीने में, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। उसके बाद आता है अभी आपके नॉर्मल टेस्ट, टॉपिक वाइज टेस्ट हो गए, आपके कंप्लीट सारे सब्जेक्ट वाइज टेस्ट भी हो गए आफ्टर 1 वीक ऑफ द कंप्लीशन ऑफ द सब्जेक्ट। अब आती है आपकी मेजर पार्ट। यहाँ पे आप अपने आप को कंप्लीटली जज करते हो कि अभी तक आपने जो सीखा है वो किस लेवल पे है। अब आपके स्टार्ट होते हैं मॉक टेस्ट। मतलब यहाँ पे जब आपका गेट पास आने वाला होता है तो 4 महीने पहले आप लोगों की एक वो स्टार्ट करा दी जाती है, टेस्ट सीरीज। अभी यहाँ पे आपको हर वीक आपका एक टेस्ट होता है। पहले आपके हर सब्जेक्ट के 2 टेस्ट होंगे, फ्राइडे और संडे। हर टेस्ट आपके सारे टेस्ट होंगे। उन टेस्ट में आप
एक सब्जेक्ट के 2 टेस्ट होंगे, वो 2 टेस्ट के बाद फिर आपका नेक्स्ट सब्जेक्ट आएगा, ऐसे ही 8 सब्जेक्ट्स के टेस्ट हो जाएंगे एक साथ। तो यहाँ पे आपके 8 वीक में 8 टेस्ट, 8 सब्जेक्ट जो है 16 टेस्ट के साथ कंप्लीट हो जाएंगे। ये आपके जो नॉर्मल टेस्ट थे, सब्जेक्टिव टेस्ट, उसके अलावा है। तो यहाँ पे आपकी और भी ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगा। हर टेस्ट को प्रॉपरली एनालाइज करना है, कुछ भी पार्ट नहीं छोड़ना है। जितने भी कॉन्सेप्ट मेन है गेट में, कॉन्सेप्ट मैं स्पेसिफिकली बता रहा हूँ सीएस के लिए, कम कोर्स, सिलेबस बहुत कम होता है। यहाँ पे जो भी बात होती है सिर्फ कॉन्सेप्ट्स की होती है। कॉन्सेप्ट क्लियर, गेम ओवर, वहीं पे आपका पूरा गेम जीत लिया। कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं छोड़ना है यहाँ पे। अभी आपका मेन है, आपने सारे टेस्ट दे लिए 16 के 16 टॉपिक वाइज, सब्जेक्ट वाइज आपके गेट हो गए। अब उसके बाद आएंगे आपके कंबाइंड टेस्ट। 8 मेन सब्जेक्ट्स हैं, अब आपने 2-2 को मिला दिया। 2-2 को मिला के आपके टेस्ट हो रहे हैं हर वीक 2-2। जैसे पहले एडा और नेटवर्क को मिला दिया, तो फ्राइडे को एडा नेटवर्क, फिर फ्राइडे को एडा नेटवर्क, ये हो गया। अब 4 महीने में आपके 8 सब्जेक्ट के फिर से सारे के सारे कोर्स हो गए, सारे के सारे टेस्ट हो गए। इनको अच्छे से एनालाइज करना, धीरे धीरे कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ाई जाती है यहाँ पे। ऐसा नहीं कि आपके सारे सब्जेक्ट खत्म हुए और मॉक में 8 के 8 सब्जेक्ट मैथ एप्टीट्यूड एक्स्ट्रा आ गया, नहीं। पहले सारे सिंगल सब्जेक्ट, फिर इनके यहाँ पे डुअल वाइज पेयर बना के दिए जाते हैं। उसके बाद आता है जब आपका बहुत कोर्स लास्ट मंथ होता है, लास्ट मंथ में आपके 8 मॉक टेस्ट होते हैं हर संडे, अगेन 1 वीक में 2 मॉक टेस्ट फर्स्ट वीक, फिर 2। अब वो आपके गेम चेंजर होते हैं। वो आपके एक्चुअल जो गेट लेवल के होते हैं, गेट से हाई लेवल, ऑब्वियसली गेट से 2-3 टाइम्स वो भी टफ ही रहते हैं, क्योंकि हमको हमेशा हार्डली प्रिपेयर करना चाहिए अपने जो हमको एग्जाम देना रहता है। अभी आपने दिया मॉक टेस्ट जो होते हैं ना, वो फुल सेम लेंथ, सेम पैटर्न। और अच्छी बात यहाँ पे ये है यहाँ पे गेटेड झील में कि यहाँ का जो यूआई है, सभी कोचिंग कोच यूआई होता है, पर यहाँ का जो यूआई है वो बेस्ट है, क्योंकि मैं खुद गेट दिया था। सो आई वॉज वेरी शॉक्ड कि जो यहाँ पे जो यूआई हमको मिला कोचिंग पे, सेम टू सेम यूआई आपको गेट में मिला। तो इट्स अ वेरी रिलैक्सिंग, फर्स्ट ऑफ ऑल कि आपने जितने 4 महीने जिस यूआई पे आपने टेस्ट दिया, कुछ नया नहीं सीखना आपको, तो वहां पे आपका माइंड वहीं ईज हो जाता है। और यहाँ पे आपको पहली बात तो सारी की सारी टेक्निक सिखाई दी जाती है कि आपको पेपर कैसे सॉल्व, मेन बात यह है कि आपको पेपर कैसे सॉल्व करना है। हर कोई पेपर को पढ़ के हड़बड़ा ना जाए, इसके लिए भी आपको अलग से सेशंस लेके समझाया जाता है कि टॉपिक को स्टार्ट, पेपर आया आपके हाथ में, आप क्या करोगे, ब्लैंक इंसान। यहाँ पे ये नहीं होते बच्चे, यहाँ पे आपको सब समझाया जाता है कि पहले कौन से टॉपिक्स को स्टार्ट किया जाए, बाद में किनको छोड़ा जाए, फिर बाद में जो छोड़े हुए उनको कैसे उठाया जाए, और लास्ट में आते आते कैसे कंप्लीशन तक ले जाया जाए पूरा गेट के एग्जाम का एक्चुअल पेपर जो आप देते हैं फरवरी में। तो ये ऐसे आपके मॉक टेस्ट की मदद से आपको ये पूरे, आपको जो सेशन में सिखाया गया कैसे टेस्ट करना है, पूरे 8 मॉक टेस्ट में आप इन सभी स्ट्रेटेजीज को अप्लाई करके देख सकते हो विच स्ट्रेटेजी वर्क्स बेस्ट फॉर यू। ये आपको अपने हिसाब से, क्योंकि हर इंसान अलग होता है, हर इंसान की सोचने की कैपेसिटी, काम करने की कैपेसिटी अलग होती है। अपने हिसाब से अपनी स्ट्रेटेजी बनाओ। जिस इंसान ने अपनी स्ट्रेटेजी समझ ली, उसने गेट 1 साल में क्रैक कर लिया, सिंपल बात। 8 मॉक टेस्ट दो, जितने भी सब्जेक्ट वाइज हुए, फिर पेयर वाइज हुए, और 8 मॉक टेस्ट हुए। उसके बाद 1 हफ्ता बचता, 1 हफ्ता भी नहीं, आपके पूरे जो लास्ट मंथ था, 8 तो कोचिंग में होते हैं। आपने 2010 से लेकर के 2000, आप जैसे 23 में देने वाले तो 22 तक के 12 साल के पेपर जितने भी आए होते हैं, 12 नहीं तो आप 15 से लगा लो, अगर आप पे कम टाइम है तो 15 से लगा लो, 15 से लेकर 12 तक के, 22 तक के 7 से 8 पेपर आपको करने हैं। क्योंकि जब प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जब आप करते हो ना, वो आपका मोरल, कॉन्फिडेंस सब कुछ बूस्ट करता है। जैसे ही आपने वो सारे के सारे पेपर लगा लिए, आपने सारी बुकलेट लगा ली जो आपको मिली थी, 2 बुकलेट, हर साल की मोटी मोटी 2 बुकलेट मिलती है, सारे क्वेश्चन क्रिस्प और क्लियर, कॉन्सेप्ट क्लियर, बस यहां पे आपने जंग जीत ली मैं कहूंगा। क्योंकि आपने सारे सब्जेक्ट कर लिए, सारे टेस्ट लगा लिए, एनालाइज कर लिया अपने आप को, बस यही है गेट। हर कॉन्सेप्ट को क्लियर करना ही है गेट है। इजीली आप सब कुछ क्लियर कर सकते हो, यही स्ट्रेटेजी है। आप बस इसी स्ट्रेटेजी को फॉलो करिए और इजीली आपके अंडर 500, अंडर 200, अंडर 100, अंडर 10 भी मैंने लोगों को देखी है सिर्फ 1 साल में गेट प्रिपेयर करने के बाद, फ्रॉम गेट एट झील ओनली। इजीली आ जाती है लोगों की, कोई मुश्किल नहीं पड़ती है। तो आई वुड लाइक टू वाइंड अप हियर। तो यही स्ट्रेटेजी आप लोग फॉलो कीजिए, इजीली आप लोगों का 1 साल में गेट क्लियर हो पाएगा। ओके गाइस, सो ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। थैंक यू।